जिन जिन गोपियों ने भगवान की उस मधुर वाणी को सुना, मधुर बांसुरी को सुना, वो सब गोपियां पूर्णतः संसार से विरक्त हो गईं और आज कैसे भी करके अपने अपने घर चली गईं। पर गोपियों का चिंतन कैसा हो गया कि भगवान की बांसुरी सुने नहीं तो चैन पड़ता नहीं। उस बाल कृष्ण को, नंद के लाला को देखे नहीं, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं। और अब न आने को मिल रहा है, न सुनने को मिल रहा है। घर के लोगों ने प्रतिबंध कर दिया। पागल हो गई हो। उस नंद के लाला में ऐसा क्या है जिसके लिए खाना पीना, बर्तन भांडे, रोटी कपड़ा, बच्चे सब त्याग दिया तुमने। भगवान को वायदा करके गई थी कि हम आएंगे पनघट पर पानी भरने, तब तुम अपनी बांसुरी लेकर कदम की डाल पर छुप के बैठ जाना, किसी को दिखना नहीं। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारा मरा मुंह देखेंगे, हम तो मर जाएंगे। इसलिए हे माधव, हे नंद के लाला, तुम बांसुरी जरूर सुनाना। भक्त के अधीन है भगवान, इसलिए भगवान पनघट पे चले गए गुपचुप, किसी को मालूम नहीं, और कदम की डाल पर छैया में छुप गए। प्रातः 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से भगवान इंतजार कर रहे हैं गोपियों का। आई नहीं गोपी, आई नहीं गोपी, आई नहीं। पूरा दिन निकल गया, दूसरा रात आ गई। परमात्मा नाराज हो गए, गोपियों ने धोखा दिया। अरे हम तो बांसुरी उनके सुख के लिए बजा रहे और उन्होंने प्रार्थना की, हमें रात भर दिन भर ठटोर दिया। यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बिठा के रखा और खुद आई नहीं। अच्छा भाव नहीं है गोपियों तुम्हारा, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। रात भर निकल गई गोपियां रोते रोते, पर भगवान समझ नहीं पा रहे। क्या समझ पा रहे? गोपियों को आने कौन दे रहा है? सबने बंधन डाल दिए, खटिया डालकर रास्ते में सो गए घर के लोग। पीछे के दरवाजे से आना चाहती है तो सास सोई, आगे देखे तो पति सोया है, देवर सोया है। कैसे आए? पूरी रात भर बिचारी रोती रही, करवटें बदलती रही, घूमती रही, आने को प्राप्त नहीं हुआ गोपियों को। तो भगवान श्री गोविंद, भगवान माधव जी से प्रार्थना करते करते गोपियां रुदन कर रही हैं, हे गोविंद तुम नाराज मत होना, हम तो पल पल तुम्हें चाहती हैं, पर ये संसारी जो जीव है, संसारी जो माया से मरा हुआ प्राणी है, ये तुम्हें पहचान नहीं पाया है मेरे प्रभु। ये तो अभी तक तुम्हें नंद का लाला ही समझते हैं, उन्हें नहीं पता तुम परमात्मा हो, ब्रह्म हो। इसीलिए वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। और जिस जीव को, जिस भक्त को ये भ्रम हो जाए कि मेरे इष्ट या मेरे गुरुदेव एक सामान्य जीव ही है, तो ऐसा भक्त जिंदगी भर कभी श्रद्धा पैदा नहीं कर पाता और कभी प्रभु दर्शन नहीं कर पाता और कभी भक्ति में निपुण नहीं हो पाता, और ये सांसारिक बकवास की बातों में फंस करके, हल्के कानों का होकर के इन बातों में ही बहता रहता है और अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को खराब कर लेता है।
और जिसने अपने गुरु और गोविंद में फर्क नहीं समझा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, फिर वो उसी गुरु के किनारे पार हो जाता है भवसागर से। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, गोपियां तड़मड़ हो रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, जाने कोई देता नहीं, और भगवान नाराज हो गए हैं। ये गोपियों को समझ गया। तब गोपियों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से सूचना भिजवाई कि हे केशव, हे मुरलीधर, माफ करना, पर हमारा जीवन तुम्हारी वजह से बहुत बड़े कष्ट में पड़ा है। तुम्हें देखें तो चैन नहीं और तुम्हें ना देखें तो चैन नहीं, तुम्हें सुने तो चैन नहीं और तुम्हें ना सुने तो चैन नहीं। जब से सब ठीक चल रहा था, पर जब से ये बांसुरी आई है तुम्हारे पास, तब से तो जीवन हमारा व्यर्थ हो गया। उसके बगैर जीवन एक पल कटता नहीं और वो श्रवण करने को मिलती नहीं। इस कथा का दूसरा भाव है सत्संग। गोपियां कह रही हैं कि जब से तुम्हारा ये पवित्र वाणी नहीं सुनी थी ब्रह्म ज्ञान की, तब से हमें भी कोई लगाव नहीं था परमात्मा से। हम भी बाल गोपाल में, गौओं भैंसों में, पति सास में, इसी में लगे थे और इसी को अपना धर्म मानकर बैठे थे। पर जब से माधव तुम्हारी वाणी सुनी है, मधुर गीत सुना है, बांसुरी सुनी है, तब से ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो अब ये संसार खाने को दौड़ता है। और ये जो बांसुरी है, ये भी हमारे लिए तो दुश्मन बन गई है। सुने तो चैन नहीं, नहीं सुने तो चैन नहीं, और ऊपर से तुम नाराज हो, यह परेशानी भी हमें खाए जा रही है। हम सब बर्दाश्त कर लेंगे माधव, पर तुम्हारी नाराजगी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम नाराज मत रहो। एक गोपी ने बच्चे से सूचना भिजवाई, देखो केशव, हे मुरलीधर मोहन, मैं तो रात को 12 बजे निकली थी घर से, पर मैं फंस गई। संदेश में क्या भिजवाया है, एक पंक्ति गुनगुना करके भजन के माध्यम से बता रही हैं गोपियां। हेरे नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया, अरे मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया रे मोहन तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया रे मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। भगवान की बांसुरी को बड़े बड़े नाम मिले हैं। गोपियों ने बांसुरी को नागिन कह दिया। सुने तो खतरा, ना सुने तो खतरा, रह नहीं सकते। माफी मांगी और कारण बताया कि हम क्यों नहीं आए रात को तुम्हारा प्रवचन सुनने, तुम्हारा सत्संग सुनने, तुम्हारी बांसुरी सुनने। मैं तो निकली थी घर से, पर बादल फट गए,
सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, 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 सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे। मैं कैसे आऊं श्याम, मैं कैसे आऊं श्याम, मेरो जागे देवरिया। नागिनियाँ बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, ये नागिनियाँ बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, ये नागिनियाँ बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। दूसरी गोपी ने दूसरा कारण बताया। दूसरी गोपी ने कहा मैं तो निकली और मेरे घर में लफड़ा भी नहीं था, सास ससुर का देवर बेवर भी नहीं था, पर मेरा तो देवताओं ने साथ नहीं दिया। रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम मेघा बरसे, बादल बीच बिजुरिया चमके, बादल बीच बिजुरिया चमके। मैं तो निकली थी घर से, अधभर में लौट के गई हूँ। हाय राम, इतनी जोर से बिजली तमकी कि मेरे को तो लगा मैं तो मरी जाऊंगी। रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम मेघा बरसे, बादल बीच बिजुरिया चमके, बादल बीच बिजुरिया चमके, बादल बीच बिजुरिया चमके, बादल बीच बिजुरिया चमके। मैं कैसे आऊं श्याम, कैसे आऊं श्याम, मैं कैसे आऊं श्याम, कैसे आऊं श्याम, मेरी भीगे चुनरिया। नागिनियाँ बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, ये नागिनियाँ बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, ये नागिनियाँ बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, ये नागिनियाँ बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हरि बोल। तीसरी गोपी ने संदेश भेजा, अरे कान्हा
मेरे घर में तो सब आफत खत्म हो गई थी। सास नहाने को बैठी, पानी खत्म हो गया, मुझे तो बहाना मिल गया था तुम्हारे पास आने का, पर तुमने ही गड़बड़ कर दी। जल भर वे गई पनिया घट पे, जल भर में गई पनिया घट पे, पनिया घट पे, पनिया घट पे, पनिया घट पे, यमुना तट पे, जल भर वे आई पनिया घट पे, जल भर में गई पनिया घट पे, यमुना तट पे, पनिया घट पे, यमुना तट पे, यमुना तट पे। तुमने गड़बड़ कर दी। मैं कैसे आऊं श्याम, ओ मैं कैसे आऊं श्याम, मैं कैसे आऊं श्याम, मेरी फोड़े गागरिया, नागिनिया बन के रस गई मोहन तेरी बांसुरिया, 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 नागिनिया बन के रस गई मोहन तेरी बांसुरिया। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि गोपियां धीरे धीरे वैराग्य पूर्ण हो गईं, भक्ति निपुण हो गईं। तो भगवान ने आश्वासन दिया, अरे गोपियों, तुमने अगर ब्रह्म रूप देख लिया है तो मैं तुम्हें सदैव प्राप्त रहूंगा। लोकाचल में लोगों को जो अच्छा ना लगे वो नहीं करना चाहिए। लगता है गोकुलवासियों को ऐसा कि तुम गलत कदम उठाई हो, तुम्हारी इज्जत पर दाग लग रहा है, तो तुम अपने घर पर रहकर ही मेरी भक्ति कर सकती हो, मानसिक रूप से मुझे अपने निकट पाओगी, ऐसा भगवान ने उपदेश दिया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, आज भगवान नंद बाबा के पास गए। नंद जी के पास में जाकर के बड़ी बड़ी बात करने लगे कृष्ण। नंद के लाला, बाबा मैं बड़ा हो गया हूं और अभी तक मैंने गांव नहीं देखा है, मुझे गोकुल का दर्शन करवाओ। बड़ी हैरानी की बात, नंद जी को तो सच्ची बात लगी, क्योंकि नंद जी ने कभी कृष्ण को जाते आते नहीं देखा। वो तो अपनी गुप्त लीलाएं कर रहे थे, पर मां यशोदा और नंद को पता नहीं था कि उसे तो कोने कोने का पता है, कण कण वासी है वो। नंद जी ने ढोल पिटवा दिया गोकुल में, सब ग्वाल गोपियों को कह दिया कि मेरा कृष्ण कल गोकुल भ्रमण के लिए आएगा, इसलिए सब लोग अपने मोहल्ले को, थोक को, गलियों को साफ कर लेना, गाय के गोबर का लीपा लगा देना, गाय का मूत्र सर्वत्र छिड़क देना, कोई भी कीट पतंग मच्छर डांस ना हो, ऐसा गांव को स्वच्छ कर दो, क्योंकि कल मेरे लाला की यात्रा है। प्यारे बंधुओं, अगर ये कथा आपको समझ में न आए तो जरा और हिंदी में समझाएं इस कथा को। ये कथा ये कह रही है, सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि भगवान आज गांव की यात्रा पर हैं, तो नंद ने कहा गांव को सजा दो, सवार दो, सपवित्र कर दो। भागवत सिखा रही है
कि अपने गांव में अगर भागवत आए, भागवत की पोथी निकले, कलश यात्रा निकले, कोई आचार्य महात्मा निकले, तो भागवत की पोथी को साक्षात कृष्ण का रूप मान करके हमें अपने गांव के कोने कोने को साफ कर देना चाहिए। कलश यात्रा में गांव गंदा नहीं चाहिए। चाहे भागवत कोई भी करा रहा हो गांव में, पर भागवत जी निकल रही है, तो हम सब माता बहनों को चाहिए कि अपने अपने घर के सामने पानी छिड़कें, गोबर से चौक लगाएं, उसमें स्वास्तिक डालें, रंगोली डालें, साथियों काढ़ें, फूल बखेरें और अपने दरवाजे पर भागवत जी की और व्यास जी की आरती करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। यही अच्छे गांव का प्रतीक है, अच्छे आदर्श का प्रतीक है। अच्छा, कुछ लोग इतने नालायक होते हैं समाज में कि भागवत जी जा रही है, कलश यात्रा जा रही है, व्यास जी महाराज साधु महात्मा हैं, कोई सन्यासी साधु हैं, वो जा रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने दरवाजे पे मूड़ा डाल के बैठे रहते, टांग पे टांग धर के जा रहे हो तो जा, तेरे जैसे कितने आए कितने गए, न राम राम न जय श्री कृष्ण न खड़े होंगे। इतने बदकिस्मत है वो लोग, इतना पाप धरा हुआ है सिर पर कि वह कुछ अच्छा सोचने देता न अच्छा करने देता। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामायण में, अगर ऐसा किसी का हादसा हो रहा है, जीवन में घट रहा है, तो गोस्वामी कहते हैं वो पाप भर कर बैठा है पोटले में अपने सिर के ऊपर। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पिछले जन्मों का कोई पाप, कोई अपराध, कोई दोष आदमी को धार्मिक होने नहीं देता, उसे सामाजिक ताने बाने से ठीक से जुड़ने नहीं देता। पर आज भागवत में महात्मा संत कह रहे हैं व्यासपीठ पर से कि जीवन में कभी ऐसा गांव में भला काम हो तो आप जरूर भागवत की बात मानो। चाहे भागवत हमारी लड़ाई वाले करवा रहे हैं, पर हमारे घर के सामने से यात्रा निकल रही है, तो बहती हुई गंगा में हाथ धोने में कहां जा रहे हो? गंगा घर चल के आई है और स्वयं दुश्मन की पोथी सिर पर रखी और वो हमारे घर के सामने से जा रहा है, तो जलना और चिढ़ना छोड़ करके उसका स्वागत करो, उसे प्रणाम करो, चाहे ससुरा खिड़की में से करना पड़े, पर ढोक मार लो। तुम्हें ऐसा लगे कि ये तो मेरा दुश्मन है, अभी अभी लड़ाई हुई है, कल परसों माथा फोड़ा है, टांके आए, चलो उसको छोड़ दो। पर भागवत जी ने तो किसी का टांका नहीं दिलवाया। कलश में जो पानी भरा है, गंगा जल भरा है, उसमें तो टांका नहीं दिलवाया, वो तो सबका उद्धार करने आया है। इसलिए हम सबको इस नियम का पालन करना चाहिए। कोई कोई बहुत ही खतरनाक रहता है। एक माता जी एक गांव में रहती थी। एक महात्मा का रोज का नियम बन गया था कि वो महात्मा भिक्षा लेने के लिए रोज आया करते थे गांव में, आटा दाल। महात्मा बड़े सज्जन, और ये जो माता जो थी ये बहुत ही अखरवट, बात बात पर लड़ने वाली औरत, और किसी भी अच्छे आदमी से इसे खुशी नहीं मिलती थी। तो इसने कई बार महात्मा को जो है दरवाजे से वापिस कर दिया। बाबा जाओ दूसरे के घर ले लो, माफ करो हमको, बाबा जाओ दूसरे के घर से ले लो, माफ करो। अब बाबा ऐसा कि इसका उद्धार हो जाए पापिनी का, तो रोज पहुंच जाए घर पे, भिक्षाम देही। एक दिन इतनी चिड़ी बैठी कि आज महात्मा आवेगो तो ये लंबो पार दूंगी।
4 दिन से समझा रही हूं बाबा मत आवे हमारे यहाँ, हम ना देंगे, दूसरे के घर जा, नहीं माने। अच्छा, महात्मा भी पक्के जिद्दी थे, उन्होंने कहा कि हम या बदमाश से सुधार के छोड़ेंगे। आज आए महात्मा बाल्टी लेके भिक्षाम देही, चीनी की बोरी का टुकड़ा फाड़ करके घर में पोछा लगा रही थी पानी को। जैसे ही महात्मा दरवाजे पे आया भिक्षाम देही, जाने वही चीनी को बोरे को टुकड़ो बाल्टी में पड़ो, पोछा को मसक के मारो पोता, बाबा की छाती पे जाके लगा पोता। बाबा तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, पोते को ले गए, साले को पोथा को ही ले गए उठा के, और आशीर्वाद दे गए कि कछु ना दियो कम से कम तो पोता तो दे दिया, छाती पे फेंक के मारा तो यहीं पकड़ लिया और ले गए घर मंदिर पर अपने जंगल में। महात्मा जी ने क्या किया, उस पोछे को जो है जमुना जी में धो लिया, साफ कर लिया, और उस पोछे में से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और तेल में घी में डुबो के बाती बना ली। एक बाती निकाले, रोज आरती करे बाबा भाई पोता में से। 5-6 महीने आरती में काम आ गया पोता। दुर्भाग्य ऐसा था कि पोता फेंक के तो मार दिया, पर एक और दुर्भाग्य था कि 3-4 छोरा थे या डोकरी पे, और एक छोरा को बच्चा ना होवे, सबरी के सबरी बांझ घूम रही बहू। अब रोज चिल्लावे कि पोता हो जाए, पोता हो जाए, पोता हो जाए। बाबा को पता चला कि इसके बाल बच्चे नहीं हो रहे, बहू के पोता मांग रही है। तो महात्मा ने कहा, परमात्मा उस औरत ने मुझे पोता मारा है तो आप भी एक पोता दे मारो, क्योंकि उस औरत ने भले ही मुझे पोंछा मार दिया पर मैंने उसी के पोते से आरती आपकी की है, तो आपकी आरती में उसने कपड़ा जो दान किया उसका फल उसे दे दो, जिससे उसकी बुद्धि आप में धार्मिक हो जाए। तो कहते हैं, कथा कह रही है कि औरत ने तो गंदा पोता मारा, पर उसी की महात्मा ने बत्ती बनाकर पुण्य कमाकर औरत की झोली में डाल दिया। 12 महीने में उसके घर में पोता पैदा हो गया। तो बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि महात्मा को चाहे तुम आलोचना करो, चाहे टिंगड़ी करो, चाहे मजाक करो, चाहे लठ मार दो, चाहे रेत मार दो, पर महात्मा उसके बदले में तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे, तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को पूरा ही करेंगे। इसलिए महात्मा का सम्मान करो, साधु के भेष का सम्मान करो। दुर्गुण दुराचारी कोई अगर भेष बदल कर बैठा है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा उसका। अगर उसकी बुराई है तो वो बुराई उसे खत्म कर देगी। अगर उसमें बुराई नहीं है, वो सच्चा है, तो दुनिया चाहे जितना कीचड़ उठा ले फिर कुछ नहीं होगा। प्रत्येक समाज के मनुष्य को ऐसा ही सोचना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज बाबा पूरे बच्चों की मंडली के साथ में लाला को गांव के दर्शन के लिए ले गए। हर दरवाजे पर लाला का स्वागत हो रहा है। कोई माखन खिला रही है, कोई मिश्री खिला रही है, कोई दही खिला रही है, कोई मिष्ठान खिला रही है, कोई गुलकंद खिला रही है, कोई दूध पिला रही हैं। पूरे गांव के हर घर में भगवान का परम स्वागत, परम सेवा हुई। शाम तक भगवान पूरे गांव में घूमते रहे, सबके घर का खाया। आपने देखा होगा, आपके यहाँ होली होती होगी तो होली के दूसरे दिन दुल्हनी में पूरे गांव में होली निकले। कीच मारो, गोबर मारो, कटोरी में डालो, नारी में डालो। तो उस दिन आदमी क्या करता है, हर घर में घुसता है, कहीं से कचौड़ी खावे, कहीं से पूड़ी खावे, कहीं से पकौड़े खावे। हर घर में से कुछ न कुछ खाते पीते खेलते खालते आनंद लेता रहता है।
आज ऐसा ही कुछ मेरे परमात्मा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भगवान को खिलाने वाले तो करोड़ों लोग हैं, रोज भोग लगाने वाले, भगवान तो एक ही है, पर भगवान भी पूरे मस्त हैं। चाहे कोई कितना भी बढ़िया भोग भगवान को दे रहा हो और किसी के घर में भगवान को सिवाय गुड़ की डेली के कुछ ना मिलता हो, तो भगवान 56 प्रकार का भी भोग करते हैं, पर उसे खाकर इतराते नहीं, उस गुड़ की डेली वाले के घर भी खाने के लिए जाते हैं मेरे परमात्मा। सबका प्रेम प्रभु लेते हैं। विदुर की पत्नी के छिलके को खा गए, केला के छिलके को। छिलका खा क्यों गए? क्या कमी थी भगवान को भोग की? नहीं, पर भगवान गीता का 18वां अध्याय कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव जग में सार है, और भाव से भज ले मुझे तो उसी का बेड़ा पार है। तो विदुरानी तो भाव से भरी थी, वो तो बड़े बड़े भोग देना चाहती थी, पर दुर्भाग्य गरीबी भुखमरी, तो अपने प्राण रक्षा के लिए केला खा गई। उसे पता ही नहीं था कि ठाकुर आएगा। फेंक ही रही थी छिलके को, भगवान पहुंच गए दरवाजे पर। विदुरानी ने छिलका फेंका तो भगवान ने कैद कर लिया, लपक लिया। अरे मेरे राम, मेरे भगवान, मेरा झूठा है, मत खाओ मत खाओ मत खाओ, मेरा झूठा है। भगवान कहने लगे, अगर भक्त सच्चा है तो मुझे उसका झूठा भी अमृत लगता है, और भक्त झूठा है तो मुझे उसकी सोने की थाली का भोग भी प्रिय नहीं लगता है। दुर्योधन झूठा था, शीश महल में रहता था दुर्योधन, शीशे के कमरे में। नहीं लिया भोग भगवान ने, और विदुरानी जी का बथुरुआ का साग खाया। शाम हो गई, लौट के भगवान घर पहुंचे। मैया ने दूध सिरा के रखो, दूध परोस दिया। लाला दिन भर का भूखा है, दूध पी ले, सो जा। आज भगवान मैया का दूध ना पी रहे। क्यों? आज 5 वर्ष के भगवान हो गए, मैया ने दूध ही दूध पे रखा। अभी तक दूसरा कोई भी पदार्थ मैया ने लाला की जीवा को नहीं चखाया। आज भगवान गांव में घूमने गए तो बड़े बड़े बाजारों में सुंदर सुंदर चाट पकौड़ी मारी हैं, तो अब दूध में कहां मन लग रहा भगवान का। चटोरा जीव हो गई भगवान की भी है। अच्छा, केवल भगवान की 5 वर्ष में चटोरी हो गई ऐसा नहीं है। ये जितना भी खतपतवार बैठा है, इन सबकी चटोरी जीव है। इनकी माताएं भी परेशान हैं इन बच्चों से। इनकी माताएं रोटी सब्जी लेके बैठती, ये खाते ही नहीं है। क्यों नहीं खाते? क्योंकि दिन भर पापा चाचा ताऊ बाबा कोई न कोई पुड़िया पकड़ाते रहते हैं इनके हाथों में। ये चुरमुरा, ये पुरपुरा, ये कुरकुरा, ये टुर्रा, ये पुर्रा। पूरे दिन ये 3-4 साल के बच्चे चुरमुरे मुरमुरे में रहते हैं, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं। भोजन अच्छा लगता नहीं है, माताएं परेशान रहती हैं। और फिर घर वाले कहते हैं कि इसको अंग नहीं लगता, अंग नहीं लगता। तो हमने कहा चिप्स खाएगा तो कहां से ये दुर्योधन के तरह बलवान हो जाएगा, और कहां से ये भीम की तरह योद्धा हो जाएगा। शरीर बल तो अच्छे आहार से ही आता है, मन बल सत्य से आता है, बुद्धि बल ज्ञान से आता है, आत्म बल विद्या और तप से आता है, और शरीर बल भोजन से आता है, आहार से आता है। खा रहे कुरकुरे तो इनके हाथ पैर भी हो रहे कुरकुरे हैं। छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां जो है ना आवाज करती हैं, एकदम सुखड़े से बच्चे हो रहे सब। सौंदर्य की कमी आ गई है शरीर में, कारण खान पान बिगड़ा हुआ है। आज यशोदा मैया ने लाला को बहुत कहा, नहीं पिया दूध तो नहीं पिया, पेट भरा हुआ था, सो गए। यशोदा मैया को लगता है बालक को दूध अच्छा नहीं लगता, तो आज अपने हाथों से ही मक्खन बनाऊंगी और खिलाऊंगी।
मैया सोच रही थी और सवेरे देखा भगवान को बिस्तर में, तो भगवान गायब, बिस्तर में है ही ना। सवेरे सवेरे मैया ने देखा, कम्बल उठा के, छोरा कहाँ गो भाई, कहाँ गायब है गो सवेरे सवेरे। वो तो 4 बजे ही उठ के भाग गए गांव में। सब गोपिन के घर देखे आए, कहीं दही, कहीं दूध, कहीं मक्खन, कहीं मिश्री देखा है। भगवान को क्या लगा, सवेरे उठूंगा तो मैया सबसे पहले दूध ही लावेगी, और दूध से भगवान की तृप्ति हो गई। इस कथा में जीवन शैली है। सभी माताएं कथा सुने, समझे अपने बच्चों के लिए। भगवान कह रहे हैं कि 5 बरस तक तो दूध पियो। अगर जननी माता दूध ना देवे तो गौ माता का दूध पियो। कोई भी खट्टा मीठा सामान 5 बरस तक बच्चा भोगे ना, केवल दूध गाय का और अपनी माँ का पिए तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ, निरोगी, बलवान, बुद्धिमान और उसके सब दांत सुंदर पैदा हो जाते हैं और वो अन्न खाने का पात्र बन जाता है। पर कुछ माताएं तो 2-3 महीने में ही अपना दूध बंद कर देती हैं। दूध उतर रहा खूब छाती में से, पर न पिलाएंगी नहीं। 5 महीने हो गए। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा मेरा, दूध ज्यादा दिन पिया तो मैं तो बुढ़ी हो जाऊंगी। बुढ़ी बोलो, बुढ़ी होने का इतना ही डर है तो काहे को ये बेलक पैदा किया है तुमने? है बालक पैदा करने से थोड़ी कोई बुढ़ा होता है। राम जी ने भी तो बच्चे जन्म दिए थे, कहां बुढ़े होते राम जी? कृष्ण भगवान ने भी तो बच्चे पैदा किए थे, कहां बुढ़े हुए भगवान जी? है बेटा बेटी पैदा करने से बुढ़ा कोई नहीं होता है। बुढ़ा कब होता है आदमी? जब उसका अनर्गल चरित्र दूषित हो जाए, बिना वजह ही संसार को करता रहे, बिना वजह भोग भोगता रहे, तो शरीर उसका क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है और उसकी ऊर्जा शरीर के बुढ़ापे में बदल जाती है। बाल गोपाल हो गया तो फिर अब तपस्या करो, थोड़े दिन ब्रह्मचारी रहो। जिसके लिए ग्रस्त है वो काम तो हो गया, बेटी हो गई, बेटा हो गया, ग्रस्त का धर्म पूरा हुआ। अब शरीर को स्वस्थ करो, मस्त करो, आनंदित करो। हाँ सही कह रहे महाराज। अच्छा बोलो, सवेरे अपन खाना बनाते हैं किचन में, किचन गंदा संदा हो जाए, बर्तन भाड़े गंदे संदे हो जाए, एक बार भोग कर लिया, सबने खा लिया पी लिया, तो माता बहनें हमारे किचन को साफ कर देती हैं, गैस को साफ कर देती हैं, पूरे बर्तन साफ कर देती हैं, खटाई बढ़ाई सब साफ कर देती हैं, किचन चमक जाता है और उसे छोड़ देती हैं। तो भोग पूरा होने पर जैसे किचन आदि को साफ सुथरा करके छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही औलाद संतान प्राप्ति होने पर अपने शरीर को पवित्र करके छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन कुछ महीनों के लिए त्याग कर देना चाहिए। जब तक पहला बच्चा दूध पीना बंद ना कर दे तब तक दोबारा गृहस्थ की आयोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी दोनों निरंजन पवित्र रहने चाहिए। गुरुजी आप बात तो बहुत ही बढ़िया बता रहे 6 दिन से, पर हम इतना प्याज खा गए सब्जी में डाल के कि खोपड़ी में अब कथा उतरने वाली। हाँ खोपड़िया पूरी दूषित हो गई है खा खा के चटनी। हलो लीलावती कलावती की कथा सुनाओ गुरुजी, बस आपका ज्ञान तो सच में है जोरदार, अंदर तक जा रहा है, पर हिम्मत हार गए महाराज। आदत बड़ी पुरानी है, बुरी बुरी, वो छूटने वाली नहीं हो रही, तकलीफ दे रही आदत। और प्यारे बंधुओं ये कथा कल तक और है महाराज, फिर कब मिलेंगे बिछड़े हुए नहीं पता। तो मैं तो चाहता हूं कि जब भी मैं मिलूं आपको तो आप ऐसे जवान के जवान मिलें और मैं भी जवान का जवान मिलूं, स्वस्थ के स्वस्थ मिलने चाहिए। पर संभव नहीं है शायद ऐसा। सदगुरु भगवान सुखदेव कहने लगे, भगवान गांव में निकल गए, मैया ढूंढ रही है महल में, लाला काना कहाँ है, काना कहाँ है, काना होवे तो मिले, काना तो मस्त। सब गोपियों ने बाबागन को बहुत सुंदर प्यार दिया। आज नंद के लाला अकेले जो आए घर पे, तो किसी गोपी ने गोद में बिठाया, किसी ने पीठ पे बिठाया, किसी ने झूला झुलाया, जैसे जिसको पटा आनंद लिया भगवान के साथ।
और किसी किसी गोपी ने तो भगवान का इस तरह भी आनंद लिया, नंद के लाला अगर तुम्हें माखन मिश्री खानी है तो नेक नाच के दिखाई दो। तो भगवान भी गोपियों की इच्छा पूरी कर रहे हैं महाराज। माखन मिश्री दिखाया गोपी ने, दे नहीं रही है और नाच देखना चाहती है, तो मेरे परमात्मा गोपी के सामने नाच रहे हैं और गोपी के माखन के लिए नहीं, मिश्री के लिए नहीं। नंद बाबा के 9 लाख गौए 9 मन माखन हो। इतना माखन का भंडार है, फिर गोपी के उंगली भर माखन के लिए क्यों नाचेंगे? पर गोपी भक्त है भगवान की, उसकी इच्छा की खुशी के लिए भगवान नाच रहे, माखन के लिए नहीं। माखन तो बहाना है, गोपी को आनंद देना परमात्मा का निश्चय है। शाम को घर लौट के आ गए भगवान। यशोदा मैया को लगा कि शायद लाला को मैं मेरे हाथों से कभी मक्खन नहीं खिलाती इसलिए नाराज है। अपने घर में नौकर चाकर करते हैं काम, इसलिए शायद अपने घर का भोग नहीं ले रहा लाला। तो आज यशोदा मैया स्वयं दूध काट के लाई गैया के नीचे से लाला के लायक, और दूध गर्म खुद किया और खुद दही जमाया, और सुबह 3 बजे उठ गई कन्हैया उठने के 1 घंटे पहले, और मचाली में लेकर माखन को मतने लगी दही के साथ। दही चला रही है मैया। 4 बजे लाला उठेगा मांगेगा तो कहां से ताजा ताजा खिलाऊंगी जिससे गोपी के घर ना जाए, अरे अपनी बदनामी हो जाएगी, ये घर घर जाके खाएगा। तो आज यशोदा मैया लाला को लेकर बैठी, माखन में से ताजा ताजा निकाल रही है और लाला के मुंह में परोस रही है, खिला रही है। भगवान ने कहा मैया आज तो बड़ी सुधर गई, तू काम कर रही है। अच्छा ज्यादा पैसा हो जाए तो औरत काम करना बंद ही कर देती है। पैसे वाले की औरत झाड़ू वाली लगी है, पोछा वाली लगी है, बर्तन भांडे वाली लगी है, कपड़ा धोने वाली लगी है। तो ये जो पैसे वाले की औरत है पूरी बीमार होके पड़ी है। काम न धंधा तो क्या करेगा, शरीर बीमार हो रहा है, न चढ़ा जाए न उतरा जाए, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए, है पूरे दिन। इसीलिए मेरी बात अगर पटे तो मैं बताना चाहता हूं, पैसा अपनी जगह पर है पर स्वास्थ्य अपनी जगह पर है। हाथरस के बड़े बूढ़े ज्ञानी बता के गए अवधेश कुमार जी कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, माया, तीसरा सुख अच्छी नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख जिसके पास है उसे कभी बैकुंठ को जाने की जरूरत नहीं है। बैकुंठ उसके ही घर में प्रकट हो जाता है। हाँ? अच्छी नारी का मतलब नहीं है कि तोते जैसी नाक की हो, गोरी सी हो, ये अच्छी नारी ना। ऐसे तो पूतना भी बहुत सुंदर थी, अद्भुत, और पूतना से भी डबल सुंदर थी सूपनखा, पर नारी अच्छी नहीं थी। वो चमड़ी तो अच्छी थी पर नारी अच्छी नहीं थी। तो सूपनखा का हाल क्या हुआ और पूतना का हाल क्या हुआ? अच्छी नारी का मतलब, अच्छी नारी कहते हैं विपत्ति में जो पुत्र परिवार और पति का साथ ना छोड़े उसे अच्छी नारी कहते हैं। अच्छी नारी की परीक्षा तो विपत्ति में होती है। सीता जी अच्छी नारी है तो परीक्षा हुई उनकी डट डट कर, किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटी। और जो नारी अच्छी नहीं है उसकी पहचान यही है, थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ पति के घर में कि बस कोई गड्डी वाला दोस्त बना लिया। ये भी नारी है।